जय श्री महाकाल हरिहर। जीवन हर्ष है, संघर्ष नहीं। आज तक हमको ये बताया गया कि जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, ये बताया गया। तो आदमी संघर्ष ही करने लग गया, स्ट्रगल ही करने लग गया, दिन रात एक करने लग गया और उसको कर्म ही धर्म मान लिया गया। पर क्या हुआ? मानव और दुखी होता चला गया और दरिद्र तो होता चला गया, अभाव में हो गया और शिकायत से भर गया। क्यों? यदि संघर्षी जीवन था तो मानव को सुखी हो जाना था। घर्षण करके, फ्रिक्शन होके कोई मानव आज तक सुखी नहीं हो पाया। ठीक है, तो बात बिल्कुल समझेंगे कि क्या है संघर्ष, कैसे होता है संघर्ष। जब मानव अव्यवस्थित रूप से उसकी दृष्टि, उसकी दिशा और कला जो होती है वो पूरी चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। यदि उसकी दृष्टि, दिशा, कला अव्यवस्थित रहेगी, प्रॉपर अलाइन नहीं रहेगी, पूरा डिसअरेंजमेंट होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा और प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगा, डिसबैलेंस होगा, तो क्या होगा? मानव जाति का चिड़चिड़ाहट ही होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा। इसी को संघर्ष कहा गया है। जब तक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ना आए तब तक स्ट्रगल नहीं होगा। उसके मेंटली में, साइकोलॉजिकली में और इमोशनली में। तो ये बात पहले क्लैरिटी में आ जाए तो इसके कारण मानव का दिमाग खराब रहता है। क्या रहता है? दिमाग खराब। और दिमाग खराब रहा तो पेट खराब रहा, शरीर के फिर अंगों में इफेक्ट होना चालू हो जाता है। यदि दिमाग खराब रहा तो शरीर के पूरे अंग गड़बड़ होना चालू हो जाते हैं। जो कंट्रोलर है, ठीक है, जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा है, वही यदि डिसबैलेंस हो जाए और उसका दिमाग खराब हो जाए तो फिर बुरे पार्ट्स का क्या होगा, पूरी मशीनरी का क्या होगा, पूरी यूनिट्स का क्या होगा। ठीक है, तो जैसे बाहरी सिस्टम में जो काम होता है वैसे आंतरिक में भी यही होता है। जहाँ मानव को अपना नियंत्रण नहीं रहता और संतुलन नहीं रहता, और जिस कारण से उसके जीवन पूरा संघर्षपूर्ण हो जाता है। उसने संघर्ष को सही समझ लेता है जीवन, इसलिए वो संघर्ष से ही चिपक जाता है। जो चाहिए रहता वो तो प्राप्त नहीं कर पाता, पर वो संघर्ष किसके लिए करता है वो प्राप्त करके भी उस सुखी नहीं हो पाता। यदि व्यक्ति को कोई आशाएं बनाए रखा है कि वो गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, ऐसे करके शादी कराएगा, तो वो उसी के लिए पूरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है। गाड़ी, बंगला, शादी और बच्चे, और क्या है। तो इसी के लिए दिन रात एक कर रहा है
चार चीज़ों के लिए, और उसके लिए ही मानव पूरा अपना अस्तित्व खो देता है और वो संघर्ष को ही पकड़ लेता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता, विकास ही नहीं कर पाता, उसकी चेतना विकास ही नहीं होती है। ठीक है, तो चेतना विकास नहीं होगी तब तक बुद्धि कैसे विकास होगी, बुद्धि कैसे जागृत होगी? तो बुद्धि जागृत होगी सिर्फ और सिर्फ हर्ष में। तो हर्ष क्या है? जहाँ व्यवस्थित स्वरूप से दृष्टि, दिशा, कला की क्रिया और घटनाएं का प्रयोजन होता है, जहाँ मानव प्रेम में होके ही, आंतरिक में प्रेम होता है और प्रेम होते हुए ही मानव के अंदर समझ सुंदर होती है, वो समझ ही बहुत सुंदर होती चली जाती है और ज्ञान ही सुंदर होता चले जाता है और जागृति ही सुंदर होती चली जाती है। यही होना है हर मानव जाति को, ये क्लैरिटी आ जाए, ये स्पष्टता आ जाए। मानव को अपने अंदर सिर्फ दो चीज की जड़ रखनी है, एक है प्रेम, एक है सेवा। प्रेम पूर्वक सेवा होनी होगी, अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्राकृतिक और प्रकृति के प्रति लगातार निरंतर सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे और शुद्ध प्रेम करेंगे। शुद्ध प्रेम के साथ ही खूब सेवा करना है। ठीक है, उसमें कोई भी किसी प्रकार की मानव को वारंटी कार्ड नहीं लेना, ना गारंटी कार्ड लेना है, और ना ही कोई भी किसी प्रकार की परमिशन लेना है। ठीक है, न किसी से रिकॉग्नाइजेशन लेना है और ना ही किसी से भी प्रामाणिकता आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एफिलिएशन कहीं किसी से ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं में ही है। ठीक है, हर मानव में। तो इसलिए हर मानव के साथ प्रेम पूर्वक, होश पूर्वक और बोधपूर्वक होते हुए सेवा करें, खूब सेवा करें और जीवन में अपने अंदर हर्ष बनाए रखें, लगातार, निरंतर। ठीक है, अपने अंदर लगातार समझ, ज्ञान और जागृति बढ़ाते चलें। उलझ अज्ञान बेहोशी नहीं, आज पूरी भ्रमित अवस्था उलझ अज्ञान और बेहोशी फैला रहा है, और जिस कारण से वो गड्ढे में क्या पूरे खाई में जा चुके हैं। बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है और अंदर से पूरा खोखले हो गए। ठीक है, पूरी समस्या ही भरी पड़ी है। ठीक है, तो इसलिए यदि हर मानव यदि अपने आप को सुखी करना चाहता है, स्वस्थ करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है, समर्थ करना चाहता है, सशक्त करना चाहता है और इसके बाद अपना जीवन यात्रा सफल करना चाहता है, तो जरूर चेतना जागृति से लगातार जुड़े रहें और निरंतर सत्य की खोज बनाए रखें। तभी आपके अंदर शक्ति आएगी, तभी आपके अंदर तृप्ति आएगी और तभी आपके अंदर आंतरिक समस्याओं की जो भी है सब मुक्ति हो जाएगी। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।